दो पत्थर नदी के किनारे पड़े थे। एक बिल्कुल चिकना और गोल था और दूसरा खुरदरा था। खुरदरे ने चिकने से पूछा, तुम इतने सुंदर कैसे हो? चिकने पत्थर ने कहा, मैंने सालों तक लहरों की मार झेली है। याद रखिए प्रिय साथियों, निखार केवल जिंदगी में संघर्ष की रगड़ से ही आता है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो समझ जाओ अब निखार आने ही वाला है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 मई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आइए सबसे पहले राशिफल में हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। 20 मई को आपकी जन्म कुंडली में शूल योग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आज अपने रोड मैप को चेंज करना होगा, रूटीन को थोड़ा बदलना होगा, तब जाकर कहीं एंथुजियाज्म आएगा। आज अपने डे को सुबह 7 से 9 के बीच में पूरा डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाएं। शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में कुछ स्पेशल काम करिएगा। सूर्य और मंगल का 2-12 का संबंध। आज मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अवेयर रहना होगा, क्योंकि आज झूठे लांछन आरोप लग सकते हैं। पैसा फंसना, नुकसान या आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। वहीं बुध और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को काम में आ रही बाधाएं दूर होते हुए दिखेगी और यात्राओं में सफलता मिलेगी। और वहीं यात्रा आज अगर आपको करनी है तो उत्तर दिशा की तरफ करेगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में अगर बाधा आ रही है तो एक विशेष उपाय आज ही बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में कि आपकी जन्म कुंडली में है मात्र सतुत्वा योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। पहली तो ये कि आप इसी कार्यक्रम में कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एक स्पेसिफिक सवाल लिखकर भेजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में 2 कमेंट्स का जवाब देता हूं, पहला मेष राशि के पहले और दूसरा वृश्चिक राशि के बाद में। तो आप भेजिए, पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जवाब आ जाए। प्रिय साथियों, दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24 मई को दिल्ली और गुड़गांव हूँ, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर मैं टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तो आइए पहले कमेंट के जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है आशीष ठाकुर, 9 मार्च 1996 रात को 10 बजे और दिल्ली का जन्म है। इनका सवाल है कि गुरुजी, मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूं और बदलाव करना चाहता हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। 30 अप्रैल 2026 को AKK कंपनी जो वनस्पति तेलों और वसा के उत्पादक में विशेषज्ञता रखती है, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया है, पता नहीं क्या होगा। तो अब पता चलाते हैं कि क्या होने वाला है। तुला लगन की कुंडली है और लगन में ही आपके चंद्रमा विराजमान है, जो कर्मेश होकर चौथे घर में गए अपने से 4-10 का संबंध बनाते हैं। इस वक्त 6 अप्रैल 2026 से आपको शनि में सूर्य का अंतर शुरू हुआ है और सूर्य आपकी कुंडली में लाभेश है। और वैसे भी आपकी कुंडली में सूर्य पंचम स्थान में बैठकर आमदनी के घर को देखते हैं। सूर्य मंगल का पराक्रम योग और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है और वहीं गुरु चंद्रमा में पराक्रम और लाभ का संबंध है। आप समझ जाएं कि आपकी जॉब परिवर्तन होने का योग तो अब शुरू हो ही चुका है। 6 अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर तक, तकरीबन 6 या 7 सितंबर तक आपकी जॉब चेंज होने के पूरे योग है। अभी जो आपने इंटरव्यू दिया है उसमें पूरे चांसेस आपके बनते हैं। आप रोजाना गणेश जी को 3 लाल पुष्प अर्पित करिए और थोड़ी दूर्वा और ओम गंग गणपति नमः ये जाप करिए अगले 41 दिनों तक। निश्चित मानिए आपका काम बनेगा और आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना और साथ में शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना तुला लगन के लिए वरदान साबित हो सकता है। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आप साहसी बने, उद्यमी बने और पराक्रमी बने। अपने डे को डिजाइन करें, बुद्धि का सही प्रयोग करिए, क्योंकि आज बुध आपकी जो है वो परीक्षा लेने वाले हैं। एक दूसरे से बातचीत करके जो साझा निर्णय होगा वो आपके भाग्य को बदल सकता है। बाजार में जो भी परिवर्तन चल रहा है उसमें आपको थोड़ा अपने रोड मैप को आज चेंज करना पड़ सकता है। शूल योग और गज के योग के बनने से फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन हो वो आपकी देखरेख में होना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक आपको धोखा दे सकती है। शाम तक आपका बैंक बैलेंस या आपकी सेल संतोष आपको देगी। आपके काम में आ रही पुरानी अड़चनें अपने आप दूर नहीं होगी, आपको इस पर पहल करनी होगी। जल्दीबाजी में कोई भी काम न करें और ना ही जल्दीबाजी में किसी जिम्मेदारी को आपको लेना चाहिए। आप अपने करियर की तरक्की को अपने फैमिली के त्याग का सम्मान मानेंगे। परिवार का त्याग है जिससे आप तरक्की कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति के कारण हिस्सेदारी को लेकर चल रहे विरोध में
आप अपनी रणनीति से दूसरों को परास्त कर लेंगे। आपका पूरा हक जिस पर है वो हक जरूर जमाइए, लेकिन किसी पर अपने फैसले थोपिए नहीं। टीम के भीतर चल रहे विवाद और गुटबाजी से पॉलिटिशियन परेशान होने वाले हैं। अपनी मधुर वाणी से आप ज्यादातर चीजों को सुलझा लेंगे। टीम स्पिरिट होना जरूरी है। इन्फेक्शन आज आपको परेशान कर सकता है। 9 वर्ष से छोटी कन्या को मां लक्ष्मी का स्वरूप बांधकर उन्हें कुछ गिफ्ट जरूर दीजिएगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, अपने फाइनेंस के बारे में सोचिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चों और कर्जों को कैसे कंट्रोल में करें, इस पर ध्यान दीजिए। दूसरे शहर, राज्य और विदेश में अगर आपको नए क्लाइंट मिलते हैं तो उनके साथ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आपकी मीटिंग हो सकती है। दोनों की शर्तों से डील क्लोज होने वाली है और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। ज्यादा रिस्क आपको नुकसान दे सकती है। बुध और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध, व्यापारी लोगों को अपनी संपत्ति और जो व्हीकल है उसमें बड़े बदलाव करने की जरूरत है। बुद्धिमानी और चालाकी और चतुराई आज दिखाइएगा। जॉब करने वाले लोग अगर बोरियत महसूस कर रहे हैं तो आज कुछ अलग करिए। सुबह 7 से 9 के बीच में प्लानिंग करिए और बॉस से शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में बातचीत करिए। आज का दिन जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर अपनी काबिलियत के अनुसार लोहा मनवाने में सफलता मिलने वाली है। सुनफा योग के बनने से रिसर्च करके डेवलपमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। और स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में भी हाथ आजमा कर आज सफलता अर्जित करने वाले हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, किसी मंच पर आपको बोलना है या किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आपको जाना है तो अपने जुबान और अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिएगा। आज किसी को माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 5, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज मन थोड़ा बेचैन, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार होने वाला है। थोड़ा ख्याल करिएगा। हो सकता है कि कानूनी रूप से आप इतने अवेयर ना हो और कोई ऐसी एक्टिविटी या टैक्स की लाइबिलिटी आपको परेशान कर सकती है जो आपने गलत किया है। आप पर पेनल्टी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। बुध और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध, यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में पूरी सावधानी बरतिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिए। मीटिंग के लिए एडवांस में प्रिपरेशन करिए, फिर लाभ मिलेगा। दूसरे शहर, राज्य और विदेश में अगर पढ़ने जाना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए आज नई पहचान मिलेगी। ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका रोड मैप आसान होगा। वाशी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को शाम को किसी रेस्टोरेंट में पार्टी का प्लान बन सकता है जहां आप अपनी सफलताओं का जश्न मनाएंगे। बच्चों के करियर को लेकर माता पिता आज थोड़ी चिंता में रहेंगे, लेकिन आप जिम्मेदारी बच्चों पर डालिए। बच्चे आपको जरूर सुकून दे सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अगर अभी तक आपको असफलता मिली है तो पीछे मुड़कर देखिए कहाँ गलती रहेगी, सीखिए और आगे उस पर रोड मैप तैयार करिए। आज यात्रा पश्चिम दिशा में करना अशुभ हो सकता है। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, हाल ही में बने हुए सोशल कॉन्टैक्ट पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। स्पेशली ये ध्यान रखिए कि हर नया कॉन्टैक्ट जरूर नहीं कि आपको कभी कॉन्ट्रैक्ट दे जाए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं होने से जो पैसे की रिकवरी या माल की रिकवरी आप करने जा रहे हैं उसमें आपकी साख बिगड़ सकती है, आपकी बोली खराब हो सकती है। इसलिए किस्मत के पन्ने आज भले ही कोरे हों पर अपनी मेहनत की कलम से आप नया इतिहास लिख सकते हैं। इसलिए अच्छे ढंग से आज के दिन को गुजारना है। हो सकता है मशीन की खराबी या फिर जो आपका स्पेशल एम्प्लॉय है वो आज छुट्टी पर चला जाए, काम का बोझ बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आज आपको रिस्क वाला नहीं लेना चाहिए, बल्कि सोच समझकर और छोटे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। को वर्कर्स अगर आपस में एक दूसरे की टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं और आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित मानिए आप भी उसमें फंस जाएंगे। जो लोग विदेश में पढ़ने, जॉब या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं उन्हें आज अपने फॉर्म को फिल करने में या फिर हो सकता है वीज़ा को अप्लाई करने में कोई फॉल्ट आ जाए, तकलीफ आ सकती है। बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत और सुरक्षा पर लापरवाही मत बरतिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का प्रदर्शन आज कमजोर रहेगा क्योंकि लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आप पर हावी रहेगी। आज आपका इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा एंग्जाइटी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। कटु शब्द बोलने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर और दफ्तर में अगर आपके कोई काम में बाधा आ रही है, स्पेशली घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में बाधा आ रही है, तो आज एक विशेष उपाय आपको करना चाहिए। सफ़ेद कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उस पर भीगे हुए चावल पीस कर उसमें हल्दी मिलाकर उसी कपड़े पर इन्हीं चावलों से या उसका जो आटा है ओम लिख दीजिए। उस वस्त्र में 1.25 मुट्ठी मोठ की दाल, 2 लौंग और एक कोई भी सिक्का डालकर इसकी पोटली बना लें और 3 गांठ लगा दें।
इस पोटली को घर के मंदिर में रखकर धूप अगरबत्ती करें और पुष्प अर्पित करिए। और जब ये पोटली मंदिर में रखें तो गणेश जी से प्रार्थना करें कि जय गणेश काटो कलेश। फिर देखिए शुभ और मांगलिक कार्य कैसे बनने लगते हैं। सिंह राशि, आज बिस्तर से उठते ही अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू करिए। अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाएं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को हो सकता है कि आज काम ज़्यादा हो, लेकिन आपके हाथ लेबर और मशीन की कोई प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी आ जाए। शूल योग और गजकेसरी योग के बनने से आज हो सकता है रीस्ट्रक्चर, रीमार्केटिंग, रीप्राइसिंग, रीपैकेजिंग पर आपको ध्यान देना पड़े। बैंक में लोन के लिए आपने अप्लाई किया है तो डिले हो सकता है। जो लोग माइग्रेशन की फाइल लगाए हुए हैं उन्हें आज किसी बाधा के दूर होने की खबर मिल सकती है। आज पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई यात्रा करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम का जाप 3 मिनट तक करिए और फिर यात्रा के लिए प्रस्थान करिए। किसी जटिल और कठिन समस्या में टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। समझदारी, चालाकी और चतुराई आपको दिखानी होगी। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्तों में ठहराव लाइए। जल्दीबाजी और एंग्जाइटी में कोई डिसीजन मत लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने फील्ड के अलावा किसी और फील्ड की गहराई में जाएंगे और एंथुजियाज्म लेकर बाहर आएंगे। आज श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 9, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र होने वाला है, कोई ट्रैप करने वाले, फंसाने वाले हैं, झूठे लांछन आरोप लगाने वाले हैं, तो वो ही उस गड्ढे में गिरेंगे जो आपके लिए खोदने वाले हैं। शूल योग और गजकेसरी योग के बनने से विदेश में जाने के लिए अगर आप वीज़ा के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। आपके जो पैसे आने वाले थे उस पेमेंट में देरी हो सकती है। आपको जिनको चुकाना है वो देरी होना लगभग तय है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से हो सकता है आपको अपना मुनाफा अब कम करना पड़ जाए। ध्यान रखिएगा ग्राहक खाली न जाए। नए दोस्त और नए क्लाइंट मिलने वाले हैं। पुराने दोस्त भी आपको मिल सकते हैं और हो सकता है आज आप कोई अच्छा गेट टुगेदर रख लें। आपके जो बॉस है या जो भी आपसे ऊपर ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं वो संकट मोचक का रोल प्ले करने वाले हैं। बुध और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बुद्धि का सही प्रयोग करना और अपने पार्टनर में सिर्फ कमियां नहीं अच्छाइयां खोजना आपके और आपके पार्टनर के साथ रिश्ते और मधुर कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टीचर, कोच, मेंटोर से दिल की बात करें। कहीं न कहीं से ऐसा समाधान मिलेगा जो आज आपकी बाधाएं दूर कर सकता है। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपका बढ़ेगा तो आप महफिल की शान बनने वाले हैं। गैर कानूनी यानी इलीगल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखें, वरना लाइसेंस रद्द हो सकता है। कोई टैक्स की प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है जो आपको परेशान कर दे। व्यापारी लोगों को आज अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा, तब जाकर आपकी नेट वर्थ बढ़ सकती है। आज सेल, परचेज और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को मोटिवेट करना होगा, वो नए ऑर्डर और सेल ला सकते हैं। और हो सकता है आज आपको शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील मिल जाए। बुध और शनि के पराक्रम और लाभ के संबंध से ऑफिस का तनाव आप घर ना लाएं और घर का तनाव ऑफिस तो बिल्कुल ना लेके जाएं, वरना दोनों ही जगह आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। डेटा सिक्योरिटी, फाइल को संभालना, डॉक्यूमेंट को संभालना, अपडेट और अपग्रेड करना, अपनी वैल्यूबल चीज़ों को संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि आज मिसयूज या गुमने का खतरा हो सकता है। सूर्य बुध आदित्य योग की वजह से हिस्सेदारी तय करें अपने पार्टनर के साथ और बड़प्पन दिखाइए। छोटी छोटी गलतियों में माफ़ी मांग लेने और माफ़ कर देने में ही आपकी भलाई है। आज आपकी सहन शक्ति यानी धीरज, धैर्य और संयम का परिचय आपको देना होगा। इसकी परीक्षा होने वाली है। आपको सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक और शारीरिक दर्द काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगे। संकट नाशक गणेश स्तोत्र के एक बार पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 6, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अपनों से ही कहासुनी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आज बैंक में या सरकारी महकमे में कोई फाइल अटकी हुई है, डिले हो रहा है, तो आपको ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाकर गाड़ी आगे बढ़ सकती है। ग्रहों का खेल आज आपके विपरीत है, इसलिए बिना कानूनी सलाह लिए हुए कोई भी एग्रीमेंट पर आपको हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, वरना बेवजह किसी झंझट में आप फंस जाएंगे। ऑफिस की कैंटीन, वॉशरूम में होने वाली गॉसिपिंग में आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि आपसे आज ऐसी जगह पर कुछ कटु शब्द किसी के लिए निकल जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसी कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको एक दूसरे की मदद लेनी और देनी पड़ेगी और काम बांट कर करिए। किसी पर शक मत करिए, क्योंकि शक बेवजह का होगा। बच्चे और परिवार के लोगों में से कोई सदस्य आज जिद्दी हो सकता है, लेकिन आप
हार मानेंगे और आपको उसकी गैर ज़रूरी ज़िद भी पूरी करनी ही पड़ेगी। नई स्किल, नई हैबिट और नए दोस्तों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। बच्चों और बड़े बुजुर्ग मौसमी बीमारी के शिकार होने वाले, इन्फेक्शन के शिकार होने वाले, ध्यान रखिएगा। श्री गणेश अथर्वशीष का एक बार पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 5, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं कि सुबह उठकर आईना क्यों नहीं देखना चाहिए। देखिए, सुबह उठते ही हमारे मन और ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। ऐसे में सीधे आईने देखने से नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसीलिए पहले भगवान का नाम लेने की सलाह दी जाती है। सुबह उठकर पहले भगवान का ध्यान करना और सकारात्मक सोच रखना जीवन में और दिन में शांति लाने और सफलता लाने का काम करते हैं। कहा यह भी जाता है कि सुबह की पहली चीज़ आपके पूरे दिन को प्रभावित करती है। इसीलिए आईने की जगह कुछ शुभ देखना बेहतर माना जा सकता है। आइए प्रिय साथियों, दूसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने आपसे वादा किया था वृश्चिक राशि के बाद में देखेंगे। इनका नाम है हर्षित सोनी, नीमच मध्य प्रदेश से है। 1 अगस्त 2008 रात को 12:26 नीमच मध्य प्रदेश। हर्षित सोनी जी का सवाल है कि मैंने गणित में 12वीं बहुत ही अच्छे अंकों से पास करने के बाद जेईई मेन और एडवांस दे रहा हूं, पर मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मुझे आगे क्या करना है। मैं अभी कोटा कॉलेज एंट्रेंस के एग्जाम दे रहा हूं, परंतु मुझे अभी फिलहाल बहुत घबराहट हो रही है और मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हूं। हाल ही में दादाजी की मृत्यु हुई है, जिसके कारण मैं अच्छा पेपर नहीं दे पाया। आगे क्या करूं, क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे सब समझ में आ रहा है महाराज, अब हम आपको बता देते हैं। एक तो हर्षित जी, मेष लगन की आपकी कुंडली है और कर्क आपकी राशि है। आपकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। पहले तो इसमें अच्छा क्या है वो सुन लें। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, साथ में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग और शुक्र और चंद्रमा की युति और पढ़ाई के घर में शनि मंगल का योग। आप इंजीनियरिंग करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मेडिकल आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, डॉक्टर तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन आप पेशेंट जरूर बन जाएंगे, इसलिए मेडिकल को हटाइए। और दूसरा, आर्ट्स और ये सब सब्जेक्ट आप हटा दीजिए। गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी नहीं। सिंपल आपको टेक्नोलॉजी की पढ़ाई और देन मैनेजमेंट की पढ़ाई आपको करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के घर में मंगल विराजमान है। बुध की दशा अभी आपको तकरीबन 14 साल और चलेगी। 2026 चल रहा है, 2040 तक है ये। तो 14 साल जो ये बुध की दशा है, ये आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग की पराक्रमेश की दशा है, तो शानदार आपको रिजल्ट देंगे। कोटा से आप पढ़ाई करें, चाहे आप जहाँ नीमच में रहते हैं वहाँ से पढ़ाई करिए, जोधपुर आ जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रोफेशनल कोचिंग लेते फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी की पढ़ाई ही करनी चाहिए। इस वक्त जो आप कंफ्यूज हैं, डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब हैं, इसके पीछे कारण है बुध केतु का जड़त्व दोष, सूर्य केतु का ग्रहण दोष और अमावस्या का आपकी कुंडली में दोष है। आप नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और दूसरों की बातें आपको नहीं सुननी चाहिए। सिर्फ अपने टीचर, कोच, मेंटोर जो अनुभवी है उनकी बातें सुनिए और दिल की सुनिए। और जब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मुझ पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान और अनुभव ईश्वर की कृपा से काफ़ी दिया है। तो आपको यही पढ़ाई करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में विराजमान है। रोजाना माता पिता से बातचीत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, हनुमान जी की आराधना करना आपकी ज़िंदगी को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। और जब हम कंफ्यूज हो, डिस्ट्रैक्ट हो, डिस्टर्ब हो, तो योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लीजिए। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको सही और सटीक फैसले लेने में ऊर्जा देगी, आपकी मदद कर सकते हैं। शुभकामनाएं। धनु राशि की बात करते हैं। आज अपनी जिंदगी में आप नयापन देख सकते हैं। अपने रूटीन को बदलकर कुछ अलग करने की कोशिश करिए। शूल योग और गजकेसरी योग के बनने से आज किया हुआ काम और लिया गया फैसला और किया गया इन्वेस्टमेंट आपको सही और समय आने पर रिटर्न देगा। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिसीजन है वो चालाक, चतुर और होशियार और बुद्धिमानी के साथ लेंगे तो आज का दिन रंग लाएगा। काम और आराम में संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि काम के समय आराम करें और आराम के समय आप काम करें। अगर आप अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज़, आइडियाज़ को तराशना चाहते हैं तो आज सोशल मीडिया की मदद दीजिए। लोगों से डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन भर मिलता है और डिविडेंड की तरह मिलता ही रहता है। सुनफा योग के बनने से संतान अगर डिसिप्लिन में नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें जिम्मेदार बनाने की कोशिश करिए। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आज वीज़ा या कोई फॉर्म फिल करने के लिए शुभ दिन है। समाज में यानी सोशल काम करके आप अपना और अपने परिवार को रुतबा बढ़ाने वाले हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और सुबह सुबह ओम गंग गणपते नमः का 11 बार जाप करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि,
शरीर और मन में तनाव हो सकता है और है तो वो बढ़ सकता है। बुध और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, अपने वैल्यूएबल डेटा को, अपनी जो भी काम की चीज़ें उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि गुमना या मिसयूज़ का खतरा हो सकता है। लेकिन बैंक से जुड़ी हुई या कोई सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलें आगे बढ़ सकती है, आप उसमें सुधार ला सकते हैं, आपको अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग घर से दूर रह रहे हैं, चाहे जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, किसी और काम के लिए है, परिवार की कमी आज खलने वाले हैं। वाशियों के बनने से जो लोग घर से बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें जल्द घर आने के लिए आज बॉस से बात करने या पोस्टिंग या प्रमोशन के लिए बात करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आप तरोताजगी महसूस करने वाले हैं। आपके पार्टनर के आइडियाज़ आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप अपने ज्ञान के सागर में गोते लगाएंगे और एक दार्शनिक विचारों वाले व्यक्ति बनकर बाहर निकलेंगे। सुबह एक बार संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 6, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, माता पिता को बच्चों से दिल खोलकर बात करनी चाहिए और बच्चों को अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। फाइनेंशियली संतुलन कितना है, इस पर ध्यान दीजिए और ऑनलाइन खर्चे और जो भी गैर जरूरी खर्चे हम कर रहे हैं उस पर फिलहाल अंकुश लगा देना चाहिए। शूल योग और गज के इस योग के बनने से कानूनी मामलों में आज आपको अनुभवी लोगों और वकील की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपकी सकारात्मकता आज ऑफिस के नकारात्मक माहौल को भी खुशनुमा बना सकती है। किसी क्रिएटिव या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इनोवेशन ज़रूरी है, उसमें आप मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले हैं। संतान के साथ पुराने मतभेद सुलझाने के लिए आज माँ-बाप को नहीं, बच्चों को पहल करनी चाहिए। आनंद आदि योग से अगर आप अपने हॉबीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो समझो कि जीवन काट रहे हैं और भगवान ने जीवन जीने के लिए भेजा है, कोई काटने के लिए नहीं भेजा है। लीवर, किडनी, पैनक्रियास या फिर जिनका वजन बढ़ रहा है, इससे संबंधित कोई तकलीफ है, वो तकलीफ आपकी बढ़ सकती है। आज शमी, पीपल या नीम का पौधा लगाइए और उसे सींचने का संकल्प लीजिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं मीन राशि की। परिवार की उलझनें बढ़ सकती है, अगर आपने उन्हें नहीं सुलझाया तो दफ्तर में भी उलझनें साथ लेकर जाएंगे। किसी बड़ी पार्टी का चेक बाउंस हो सकता है, पैसा आते आते रुक सकता है और ठगा सा महसूस आप करने वाले, अवेयर रहिए। ग्रहों का खेल आपके विपरीत है, इसलिए जमीन, जायदाद और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। देर रात तक काम करने की मजबूरी के कारण आप बच्चों और परिवार के महत्वपूर्ण फंक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे, या होंगे तो पूरे इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। आज ऑफिस में दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मन की बात और राज किसी से शेयर न करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड की कदर समझेंगे और आप अच्छा फील करेंगे। किसी बुजुर्ग को आज चश्मा, मेडिसिन या अच्छी बुक आप भेंट कर दीजिए, माहौल आप अच्छा बनाने वाले हैं। हरे रंग की चीज़ों का दान भी आपके लिए शुभ रहेगा और एक बार सुबह श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 8 और अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 11:07 तक प्रथम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 6:12 तक आर्द्रा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य योग, शंख योग और गज के योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शूल योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज रात को 10:39 के बाद घर वापसी करेंगे, यानी कर्क राशि में जाएंगे। आज के दिन अगर आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का समय रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिए या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है मात्र सतुत्व योग? किसी भी जन्म कुंडली में बुध लग्न और 4th हाउस के लॉर्ड होकर किसी भी भाव में पाप ग्रहों के साथ विराजमान हो या उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो मात्र सतुत्व योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने माँ के प्रति नकारात्मक भावनाएं प्रबल रखते हैं, माँ से घृणा करते हैं और माँ को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो आज 20 मई को चंद्रमा की शीतलता और बुद्धिमानी के धनी होने का दिन है। आप आज के दिन अपनी माता या किसी भी बुजुर्ग महिला के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं और ओम सोम सोमाय नमः 1 माला जाप करें, मानसिक तनाव दूर होगा। साथ ही आज के दिन शिवलिंग में आग, धतूरा और भांग अर्पित करिए और कम से कम 21 मिनट तक एक एक बेलपत्र चढ़ाते रहें
और ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दीजिए बिल्व पत्र। और उनमें से पूजा होने के बाद एक बिल्व पत्र अपने पर्स या वॉलेट में रखिए दिन भर। आपका भाग्य मजबूत होगा। पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगाने, किसी राहगीर को पानी पिला दीजिए, शरबत पिला दीजिए। ठंडाई, कूलर, एसी या जो भी पंखी आप दे सकें वो देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी छवि सुधरेगी और भाग्य चमकेगा। आज 3 अलग-अलग प्रकार के आपको पेड़ मतलब पौधे ज़रूर लगाने चाहिए और सींचने का संकल्प लेना चाहिए। और वो पौधे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कदम, नीम और पीपल हो तो सबसे अच्छा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।